स्टेट ऑफ हरियाणा का जो ऑर्डर आया है उसमें तो जो मुश्तरका मालिकान की ज़मीनें थी वो भी अब पंचायत के नाम वेस्ट करेगी। फैला रहे हैं, फुसला रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ, एक बार की गलती की माफ़ी है, बार बार की गलती बबली के जो डिक्शनरी है उसमें माफ़ी का शब्द नहीं। साइबर सिटी गुरुग्राम में जमीनों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अब बिल्डर राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पंचायती जमीनों को हड़पने में लगे हुए। ऐसा ही एक मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर सोहना तहसीलदार ने घामडोस गांव की करीब 4.5 एकड़ पंचायती जमीन की रजिस्ट्री एक बिल्डर के नाम कर दी, जिस मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है और अब संज्ञान में आया है, जिस मामले की जांच होगी। यदि ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। कोई चीज़ आपके पास विद रिकॉर्ड है तो ज़रूर मेरे को दे, हम जल्द उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि अब तो जयसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो ऑर्डर आया है उसमें तो जो मुश्तरका मालिकान की ज़मीनें थी वो भी अब पंचायत के नाम वेस्ट करेगी और ये आज से नहीं 1992 से करेगी। तो उस चीज़ को देखते हुए कोई भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं वो सारे वैसे ही नल एंड वॉइड हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। गौरतलब है कि 6 मई 2022 को गुपचुप तरीके से करीब 4.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री सोहना तहसील में पेश कर दी। हैरत की बात तो यह है कि राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए भूमाफिया व बिल्डर के साथ मिलीभगत करते हुए राजस्व अधिकारियों ने जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार जमीन 15 करोड़ 78 लाख में बेची गई है और सरकार को 1 करोड़ 11 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस के चुकाए गए हैं। सूत्र बताते हैं जमीन की खरीद फरोख्त में रिकॉर्ड्स की अनदेखी करने के बदले करीब 2 करोड़ रुपए राजस्व कर्मियों ने लिए हैं। बात सिर्फ रजिस्ट्री तक सीमित नहीं है, इसका इंतकाल भी दर्ज करवाया गया है। गुपचुप तरीके से करवाया सारा काम। इस खरीद फरोख्त का कार्य बेहद गुपचुप तरीके से किया गया। सूत्र बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्लर्क को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार का आरोप है कि निजी हित में सारे कायदे कानूनों की अनदेखी करते हुए 1 महीने तक इस रजिस्ट्री को उजागर ही नहीं होने दिया गया। इतना ही नहीं, जब उसने इस मामले की शिकायत की तो कई बिल्डर्स व भूमाफियाओं ने प्रलोभन और अपनी पहुंच बहुत ऊपर तक होने की धमकी भी दी। उनका कहना है कि यदि शिकायत नहीं की जाती तो करीब 30 करोड़ रुपए बाजार भाव की पंचायती जमीन खुर्द-बुर्द कर दी गई होती। तो जो पैसे का ये पहले खेला होता रहा है, ये खेला बंद हो जाएगा। मैंने वादा किया था जीरो टॉलरेंस के साथ, जो सरकार की मंशा है, बबली अपने डिपार्टमेंट में जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेगा और जो अच्छे अधिकारी होंगे वो मेरे साथ जुड़ेंगे और जो दूसरे किस्म के अधिकारी होंगे उनके लिए भाई पहले भी कहा है कि उनके लिए एक सख्त कार्रवाई होगी। जो उनके आका हैं, जो उनको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ, एक बार की गलती की माफ़ी है, बार बार की गलती बबली के जो डिक्शनरी है उसमें माफ़ी का शब्द नहीं। अब इस पूरे मामले में जिला उपायुक्त की तरफ से भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी साफ कर दिया है कि यदि ऐसा हुआ है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार के अंकुश के बाद भी बेखौफ राजस्व अधिकारियों का कारनामा सामने आया है। सोहना तहसील में घामडोस गांव की 4.5 एकड़ पंचायती जमीन विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत करके बिल्डर को बेच दी। शिकायत के बाद आनन फानन में विभागीय अधिकारी मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं। रजिस्ट्री को गलत बताकर इसे रद्द करने की तैयारी की जा रही है। डीसी गुरुग्राम ने राजस्व कर्मियों पर जो 2 करोड़ रुपए लेकर पंचायती जमीन की रजिस्ट्री करने के आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच एसडीएम से करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास घामडोस गांव की पंचायती जमीन है। इस जमीन को पंचायत ने काफी समय पहले कुछ लोगों को आजीविका अर्जन के लिए दिया था। घामडोस गांव का यह क्षेत्र डेवलपमेंट प्लान के अनुसार रेजिडेंशियल जोन में स्थित है और यहाँ जमीन की कीमत करोड़ों में है। आर जोन क्षेत्र में इन दिनों करीब 6 करोड़ रुपए एकड़ का बाजार भाव है। ऐसे में भूमाफिया की गिद्ध वाली नजर लावारिस व बेकार पड़ी भूमि पर भी जमी हुई है। जब दोहली की यह जमीन भूमाफिया की जानकारी में आई तो राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर इसे खुर्द-बुर्द करने की साजिश रची गई। हालांकि मामला अब डिप्टी सीएम के संज्ञान में आया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।